जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 8 मार्च। मित्रों, श्री राम का स्वयंवर हो चुका था और महाराज दशरथ अपने चारों पुत्र के विवाह के लिए बारात लेकर जनकपुरी जा रहे थे। वो चारों पुत्रों को लेकर और जनकपुरी जाते हैं बारात लेकर। अयोध्या से बारात जाती है पूरी, सारे लोग जाते हैं और ये जनकपुरी पहुंचते हैं। जनकपुरी में जैसी परंपरा है, बारात का स्वागत होता है, सभी बारातियों का स्वागत होता है और महाराज जनक जो है वो स्वयं सबका स्वागत करते हैं, महाराज दशरथ का स्वागत करते हैं। यहाँ तक कि जब स्वागत करते करते उन्होंने महाराज दशरथ के चरण भी छुए। वो चरण छूने लगे तो उतने में महाराज दशरथ ने हाथ पकड़ लिया। दशरथ कहते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? महाराज जनक कहते हैं कि आप वर पक्ष के हैं, आपका मान बड़ा है, आप बड़े हैं तो आपका स्वागत तो होना ही चाहिए, आपका सम्मान होना ही चाहिए। इसलिए आप तो चरण वंदन के योग्य हैं, आप बड़े हैं, वर पिता के हैं। तो महाराज दशरथ का जो उत्तर था बहुत ही मार्मिक था। वो कहते हैं कि अरे, हम तो आपके द्वार पे याचक बनकर आए हैं, हम आपसे आपकी कन्या मांगने आए हैं। एक कन्या नहीं, 4 कन्या, और आप तो कन्या दान कर रहे हो, एक छोड़ के 4 कन्याओं का दान कर रहे हो। तो दान करने वाला बड़ा है या याचक बड़ा है? ऐसा प्रश्न डाल दिया महाराज दशरथ ने महाराज जनक के सामने। कहते कि हम तो याचक बन के आए हैं, भीख मांग रहे हैं आपसे, कन्या मांग रहे हैं, आप हमको कैसे प्रणाम कर सकते? बड़े तो आप हैं, जो दानदाता होता वो बड़ा होता है, याचक तो छोटा होता, मांग रहा है वो। इस प्रकार से जब उन्होंने महाराज जनक ने सुना, उनके आंखों में आंसू आ गए। वास्तव में उनके आंखों में आंसू गए और वे कहते हैं कि कन्या का घर जो होता है वो बड़ा भाग्यशाली होता है। हर कन्या को पिता होते हैं, लेकिन हर पिता को कन्या नहीं होती। इसलिए कन्या हर घर में होना बहुत भाग्यशाली है। खैर, ठीक है। आज का विषय है शूर्पणखा। भगवान श्री राम वनवास के लिए निकले हैं। 14 वर्ष का उनका वनवास है और वनवास पे घूमते घूमते वो पंचवटी में आते हैं। पंचवटी में आने के पूर्व उनकी मुलाकात सुतीक्ष्ण ऋषि से होती है। सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में रहते हैं और वहाँ सुतीक्ष्ण ऋषि से चलकर वो अगस्त ऋषि के आश्रम में जाना चाहते हैं। तो सुतीक्ष्ण कहते हैं उनको श्री राम से, श्री राम आप अगस्त ऋषि के यहाँ जाइए, उनके आश्रम में, लेकिन ज़्यादा दिन वहाँ रुकना नहीं। उनसे आप उपदेश लेना, उनसे शस्त्र ग्रहण करना, जो वो शस्त्र देंगे, अस्त्र देंगे, और उसके बाद आप वहाँ से चले जाना। क्योंकि वो इसलिए कह रहे थे कि अगस्त ऋषि का जो क्षेत्र था, जो वहाँ रहते थे, वो एक शांत क्षेत्र था। भगवान राम ने शांत क्षेत्र में नहीं रहना है, उन्हें जहाँ अशांत है ना, जहाँ राक्षसों का उत्पात है, वहाँ उन्हें जाना है और वहाँ रहना है। इसलिए वो कहते हैं कि आप वहाँ से जल्दी निकल जाना। इस प्रकार से भगवान श्री राम अगस्त ऋषि के आश्रम में जब पहुँचते हैं, अगस्त ऋषि उनका स्वागत करते हैं, वे वहाँ रहते हैं। उनसे श्री राम उनसे उपदेश प्राप्त करते हैं। दोनों भाई वहाँ पे रहते हैं और उसी दरम्यान अगस्त ऋषि उनको एक दिव्य धनुष बाण देते हैं। यह धनुष बाण देते हुए अगस्त ऋषि कहते हैं, श्री राम, यह जो बाण मैंने बनाया है यह बहुत शास्त्र विधि से बनाया हुआ और संकल्प करके बनाया हुआ। इस बाण से तुम रावण का वध कर सकोगे। इस प्रकार से दिव्य धनुष बाण अगस्त ऋषि ने भगवान श्री राम को दिया
वो अस्त्र लेकर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भगवती सीता वहाँ से अगस्त ऋषि के आश्रम से निकलते हैं और पंचवटी में गोदावरी के किनारे, वहाँ वो रहते हैं। यह एक दंडकारण्य में स्थान है और जनस्थान भी कहलाता है। यहाँ पर अगस्त श्री राम गोदावरी में आते हैं और यहाँ पर इस जनस्थान में रावण द्वारा 14,000 सेना रखी गई है और 14,000 सेना रखी गई है। उस सेना के खर, दूषण, त्रिशिरा ये सेनापति है। वहाँ के उस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए रावण ने 14,000 सेना वहाँ रखी है। इतना ही नहीं, उसने अपनी बहन जो शूर्पणखा है वह भी वहाँ भेजी है और उसको भी कहा है कि तुम वहाँ की रखवाली करना, रक्षण करना, देखना वहाँ पर। इस प्रकार से रावण ने सब किया हुआ है। पंचवटी में श्री राम पहुँचते हैं तो वहाँ पहले सर्वप्रथम अपने आश्रम बनाते हैं, कुटिया बनाते हैं और कहते हैं वो आश्रम जो बनाया है उन्होंने बहुत अच्छा बना हुआ है और उसमें एक शयन कक्ष है, एक बड़ा शयन कक्ष है, रसोई घर है और एक कोठार घर, हॉल जैसा बड़ा होता है वैसा है। और उसका उन्होंने वास्तु शास्त्र के अनुसार उसकी पूजा भी की है। उसके बाद उस आश्रम में वो प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से उनका वहाँ पर निवास होता है। भगवती सीता को भी वह निवास बहुत पसंद आता है क्योंकि वह परिसर जो है वो वृक्षों से, पौधों से, निसर्ग से बहुत सुंदर है, लुभावना है। सीता को वह परिसर बहुत अच्छा लगता है। आश्रम भी बहुत अच्छा बना हुआ है तो वहाँ वो रहते हैं। और यह समाचार शूर्पणखा को मिलता है कि अयोध्या के 2 राजकुमार यहाँ आए हुए हैं, उनके साथ उनकी पत्नी भी है, वो वह यहाँ वह रह रहे हैं। तो वो सोचती है कि इन 2 राजकुमारों से मुलाकात करना चाहिए। इसलिए वो उन दोनों राजकुमारों को मिलने के लिए जहाँ उनका आश्रम था वहाँ जाती है। वहाँ जब जाती है तो मार्ग में ही श्री राम उसको दिख जाते हैं, शूर्पणखा को। वह शूर्पणखा भगवान श्री राम के सामने आती है और मुस्कुराती है, कहते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में लिखा हुआ है, बहुत मुस्कुराई श्री राम को देखकर। और राम का चेहरा, राम का जो विग्रह देखकर वो मोहित हो गई। इतना सुंदर राम का चेहरा था, प्रसन्न, और उससे वो बहुत मोहित हो गई। और उन्होंने शबरी ने राम से उनसे परिचय पूछा, आप कौन हैं, यहाँ कैसे आए हैं? तो श्री राम अपना परिचय देते हैं, जिस प्रकार परिचय देना चाहिए उन्होंने अपना परिचय दिया और परिचय देकर वो आगे निकल गए। आगे निकलने लगे तो शबरी उनको ये शूर्पणखा उनको रोकती है और कहती है, अरे आप जा रहे हैं, आपने अपना परिचय नहीं दिया, आप कौन हैं? यानी राम शूर्पणखा से पूछते हैं। मेरा, शूर्पणखा कहती है मेरा परिचय नहीं पूछा, इसलिए वो राम पूछते, अच्छा तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कौन हो? तो शूर्पणखा अपना परिचय देती है। परिचय देते हुए वो कहती है कि मैं लंकाधिपति रावण की बहन हूँ। सोने की लंका जिसकी है उस रावण की मैं बहन हूँ। साधारणतः क्या होता है, जब परिचय किसी स्त्री से पूछा जाता है तो वो ये कहती है मैं फलाने की पत्नी हूँ, पति का नाम बताती है, या फलाने की कन्या हूँ, पिता का नाम बताते हैं, इस प्रकार। लेकिन यह शूर्पणखा जो है वो अपने रावण की बहन है यह कह के बताती है और कहती है कि मैं कुमारी का हूँ। तो राम कहते हैं अभी तक विवाह नहीं हुआ। शूर्पणखा कहती है ऐसा मुझे कोई पुरुष आज तक मिला नहीं, लेकिन अब आपको देख के लग रहा है कि आपसे विवाह कर लेना चाहिए। तब श्री राम मुस्कुराते हैं, कहते हैं ठीक है, लेकिन मेरा तो विवाह हो चुका है, मेरी पत्नी साथ में है, तो तुम ऐसा करो, मेरा भाई मेरे साथ में है, वो भी कुमार है, तुम उससे शादी कर लो। तो शूर्पणखा पूछती वो कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे? राम कहते हैं कल इसी जगह आपको वो मिल जाएंगे। शूर्पणखा चली जाती है, दूसरे दिन वहीं फिर उस स्थान पर पहुंचती है और राम लक्ष्मण को वहाँ भेजते हैं। लक्ष्मण से शूर्पणखा की मुलाकात हो जाती है।
वो शूर्पणखा लक्ष्मण से कहती है कि आपके भाई ने मुझे आपसे विवाह करने के लिए कहा है, आपके पास भेजा है। तो लक्ष्मण कहते हैं ठीक है, विवाह हो सकता, हो जाएगा, लेकिन एक बात है, एक शर्त है। क्या है कि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि बड़ा भाई जो होता है, छोटा भाई जो होता है, वो बड़े भाई की और भाभी की सेवा करता है। उसकी पत्नी, उसकी शादी के बाद उसकी पत्नी भी, है ना, पत्नी जो है अब वो अपने पति की भी सेवा करेगी और अपने देवर की, यानी मेरे बड़े भाई की और भाभी की भी सेवा करेगी। यानी तुम्हें तीनों की सेवा करना पड़ेगी शादी करने के बाद। यह जब तुम्हें मंजूर है तो ठीक है। तो शूर्पणखा कहती ये नहीं, मुझसे हुआ, मैं सेवा वेवा कुछ नहीं कर सकती। तो कह लगे फिर कैसे होगा? तो तुम ऐसा करो, लक्ष्मण कहते हैं तुम जाकर राम से ही विवाह कर लो, क्योंकि हमारे कुल में एक से ज़्यादा विवाह होते हैं। हमारे पिताजी ने 3 विवाह किए थे। तुम उनके पास जाओ और उनसे कहो शादी करने के लिए, वो कह विवाह कर लेंगे। तो ठीक है। तो वो फिर राम के पास जाती है शूर्पणखा। राम से कहती है कि आपके कुल में तो एक से ज़्यादा विवाह होते हैं, आप फिर से शादी कर लो और मुझसे ये सेवा वगैरह नहीं होगी जो भाई लक्ष्मण ने कहा है, मैं ये सेवा नहीं कर सकती। तो राम कहते हैं अरे लक्ष्मण की शादी हो जाने के बाद हम भाई लोग एक साथ नहीं रहेंगे। उसकी शादी हो जाएगी, वो अलग रहेगा, हम लोग अलग रहेंगे, तो फिर अलग रहेंगे तो सेवा का प्रश्न ही नहीं। तो ये भी बात शूर्पणखा को अच्छी लगती है। वो सोचती है ये सब झंझट है, और ये झंझट जो हुई है, समस्या पैदा हुई है, सीता के कारण हुई है। सीता यदि न होती तो ये समस्या ही नहीं थी। उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है और गुस्से में सीता पर झपटती है, सीता पर वार करना चाहती है। लक्ष्मण देख लेता है, लक्ष्मण देखते हैं कि ये सीता पर झपट रही है। राम इशारा करते हैं लक्ष्मण को और लक्ष्मण उसको पकड़ के नीचे गिरा देते हैं, उसकी नाक कान काट देते हैं। और उसकी नाक कान कट गई। वह जो है वह शूर्पणखा लूलहान हो गई, नीचे गिर गई और चिल्लाने लगी खूब जोर जोर से। चिल्लाते हुए चली गई। लक्ष्मण ने उसको भगा दिया। वो चिल्लाते हुए कहाँ गई? अपने वही सेना के पास गई। सेनापतियों से कहा कि ये तुम लोग कैसी सुरक्षा करते हो? 2 वनवासी आए हुए हैं, उन्होंने देखो मेरी क्या हालत कर दी है। मैंने उसको बताया कि मैं रावण की बहन हूँ, फिर भी वे घबराए नहीं, और उन्होंने देखो मेरी कैसी दुर्दशा कर दी है। तुम लोग कैसे सुरक्षा करते हो? ऐसे खूब चिल्लाई और गुस्से में वहाँ से वो चली गई और लंका पहुँच कर रावण के पास जाती है। रावण के सामने जाती है और चिल्लाती है, भैया भैया ये क्या है, ये कैसी सुरक्षा है? वहाँ जनस्थान में 2 अयोध्या के जो राजकुमार आए थे, उन्होंने मेरी क्या दुर्दशा कर दी है। देखो तुम जाओ और उनसे बदला लो इसका। इस प्रकार वो वहाँ पर चिल्लाती है, रोती है और रावण से कहती है तत्काल जाओ और उस राम से मेरा बदला लो। तो इस प्रकार से व्यवहार। तो प्रश्न यह है कि श्री राम ने यह इस प्रकार से क्यों किया? यह क्या एक नाटक था क्या? वास्तव में यह नाटक ही था श्री राम और लक्ष्मण का। ये क्या वो शूर्पणखा को मार सकते थे? उन्होंने इसके पहले खरदूषण का भी नाश किया है, कई राक्षसों का नाश किया है। तो शूर्पणखा को मारना कोई बात नहीं थी, लेकिन वो शूर्पणखा को मारना नहीं चाहते थे, जिंदा छोड़ना चाहते थे, जिससे वो तिलमिलाकर गुस्से में रावण के पास जाए और रावण को सब बात बताए। और 3-4 दिन तक उन्होंने शूर्पणखा को अपने पास बातचीत में ऐसे उलझा दिया कि उससे बातचीत करना, और उस बातचीत के दरमियान रावण के बारे में बहुत कुछ उनको मालूम हुआ, जानकारी प्राप्त हुई। बहुत सी गुप्त बातें भी रावण की शूर्पणखा बोल गई जो नहीं बोलना चाहिए थी। इस प्रकार से वो सब बातें मालूम करने के लिए शूर्पणखा को राम ने मारा नहीं और 2-3 दिन इस प्रकार से नाटक किया। क्योंकि वो जानते थे कि ये शूर्पणखा अब जाएगी, रावण को उस्काएगी, उसको कहेगी कि तुम जाके राम से बदला लो, तो फिर रावण आएगा और युद्ध होगा। तो श्री राम तो यही चाहते थे।
हो जाते हैं। शूर्पणखा जब जाती है रावण के पास, फिर चिल्लाती है, और फिर रावण, सबको मालूम है, रावण वेश बदल कर जाता है वहाँ पर और सीता हरण करता है। सीता हरण होता है, हो जाते हैं, और दोनों का युद्ध होता है, और युद्ध में रावण का नाश होता है। इस प्रकार से शूर्पणखा जो है रावण वध का कारण बनती है। शूर्पणखा के माध्यम से रावण का वध जल्दी हो सका। शूर्पणखा नहीं, शूर्पणखा को यदि श्री राम वही वध कर देते, उसको मार देते, तो यह नहीं होता था। इसलिए रावण को उकसाने के लिए ही शूर्पणखा को घायल करके उन्होंने भेजा था। इस प्रकार का यहाँ पे शूर्पणखा का जो महत्व है रामायण में, कि किस प्रकार से वह यह प्रसंग है, यह रामायण में लिखा गया है। इसलिए शूर्पणखा का चरित्र जो है, शूर्पणखा का जो भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण है। संक्षिप्त में मैंने आपके सामने शूर्पणखा के चरित्र के बारे में, इस प्रसंग के बारे में बताया। आपको कैसा लगा कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।